सामिन किराम, आपने देखा होगा कि आए दिन किसी न किसी मुसलमान के घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है और उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कोई बात अगर होती है तो उसके घर के ऊपर बिला कार्रवाई के बिल्डोजर चला दिया जाता है। आपने अब से पहले देखा होगा हाजी शहजाद आलम के घर को तोड़ दिया गया, उसके घर के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। 5 करोड़ का बंगला था, लेकिन इसके बावजूद उनके घर के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। उसी दौरान आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर किसी के घर पर बिल्डोजर चलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं फारूक राशिदी जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी इस पर आई है और कहा है कि सिर्फ आरोप के चलते जो है घर नहीं गिराए जा सकते। क्या कुछ चला है इस पूरे प्रक्रिया में? हमारा यही कहना है कि आप FIR करते हैं किसी के खिलाफ, अगले दिन जाके घर गिरा देते हैं, उसमें कोई कानून का पालन नहीं होता है, ये कहते हुए कि इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे गाइडलाइंस मांगी है दोनों पार्टी से कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तो उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, तो उस पे गाइडलाइंस के लिए सबसे राय मांगा है और उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए 17 तारीख को मैटर फिक्स किया है सुनवाई के लिए। बाकी जो नोटिस की बात आ रही है कि स्टेट को नोटिस दिए जाएंगे, किस तरीके के नोटिस की बात आ रही है? नहीं, आज जो IA फाइल हुई थी तो उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लोगों ने डाला था, जिनके मकान को डिमोलिश किया है वो लोग खुद आज यहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी इम्प्लीमेंट अलाउ कर दी है। और कोर्ट ने कहा है कि हम ये जो गाइडलाइंस बनाएंगे पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में लागू होगी, पैन इंडिया लागू होगी। क्या जिन लोगों के अब तक घर टूटे जा चुके हैं, क्या किसी तरीके के मुआवजे की बात या कुछ इस तरीके की कोई बात सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, मुआवजे की प्रेयर है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने तोड़ दिया है, तो उनको मुआवजा बिल्कुल देना चाहिए। और अभी हाल में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मैटर में 36 लाख का मुआवजा पास किया है। वहाँ पे भी ऐसे ही घर तोड़ दिया गया था जो कि इलीगल नहीं था। तो वो भी प्रेयर है हमारी कि अगर इलीगल घर नहीं है, अगर आपने तोड़ा है, तो उसको मुआवजा दिया जाए। याचिका में प्रमुख बिंदु क्या थे जिन पर दलील दी गई? याचिका में हमारा प्रमुख बिंदु यही है कि जहाँ भी माइनॉरिटी की या कोई ऐसे लोग होते हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है, तो सिलेक्टिवली उनका घर तोड़ दिया जाता है, कहते हुए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमने कहा कि यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा, हमें ना नोटिस मिलता है, ना हमें अपील करने का समय मिलता है, ना तो हमें। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आपने इस वीडियो को देखा, यह है सुप्रीम कोर्ट के वकील, और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उसने ये गाइडलाइंस जारी की है कि हम इसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे। अगर कोई शख्स आरोपी है, उसके ऊपर आरोप लगा है, तो उसके घर के ऊपर बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता। आप उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, उसको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उसके घर के ऊपर बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए एक गाइडलाइंस तैयार होगी, सुप्रीम कोर्ट इसकी गाइडलाइंस तैयार करेगा। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि जिस शख्स का घर गिरा है, सुप्रीम कोर्ट उसको भी मुआवजा देने की बात करती है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप तमामी हज़रात को मालूम है कि अब से कुछ दिन पहले ऐसे बहुत से मुसलमानों के या बहुत से लोगों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया कि जिसके ऊपर सिर्फ आरोप था, और आरोप भी वो सही तरीके से साबित नहीं होता था, लेकिन उनके घर के ऊपर कार्रवाई हुई, बिल्डोजर चला दिया गया, जिससे उनका घर निस्तो नाबूद हो गया। वहाँ के जितने भी प्रॉपर्टी थी वो तमाम की तमाम बर्बाद हो गई। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से बयान आया है और उन्होंने इस तरीके से अपने बयान को जारी किया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो यही है कि हम इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं। अगर कोई शख्स आरोपी भी अगर पाया जाता है, अगर कोई शख्स उसके ऊपर आरोप हैं, आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं, अगर वो आरोपी भी पाया जाता है, तो इसके बावजूद भी उसके घर के ऊपर बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता। आप उस शख्स को सज़ा दीजिए, लेकिन उसके घर के ऊपर बिल्डोजर मत चलाइए। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।